वीरों की धरती मेवाड़, जिसकी स्थापना राजपूत राजा बप्पा रावल द्वारा किया गया था, जिनके डर से विदेशी आक्रमणकारी तकरीबन 500 वर्षों तक भारत पर हमला करने से डरते रहे। उसी मेवाड़ की धरती पर जन्मे सिसोदिया राजवंश के राजा महाराणा प्रताप, जिन्होंने आजीवन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह एवं रानी जयवंता बाई के पहली संतान थे, जिनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। परंतु महाराणा के जन्म स्थल के प्रश्न पर दो धारणाएं प्रचलित है। पहली धारणा के अनुसार इनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ, क्योंकि इनके माता पिता का विवाह इसी कुंभलगढ़ के महल में हुआ था। एवं दूसरी धारणा के अनुसार इनका जन्म पाली राज्य में हुआ, जहां इनका ननिहाल था। महाराणा प्रताप के जन्म का शुभ समाचार मिलते ही राणा उदय सिंह ने मालवी युद्ध में बनबीर सिंह के विरुद्ध विजयश्री प्राप्त कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमा लिया। महाराणा के जीवन में उनकी माता जयवंता बाई एवं गुरु राघवेंद्र के सिद्धांतों एवं बातों की अहम भूमिका रही। इनका अधिकांश बचपन भील समुदाय के साथ बीता तथा भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखा करते। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते थे, जिसकी वजह से इनके बचपन का नाम भी कीका पड़ गया। राणा उदय सिंह की कई रानियां थी, परंतु रानी धीरबाई से वे अधिक प्रेम करते थे। धीरबाई के ही कहने पर राणा उदय सिंह ने उनके पुत्र कुंवर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन शास्त्रों के अनुसार सदैव बड़ा पुत्र ही राजा बनता है एवं महाराणा प्रताप इसके योग्य भी थे। सभी दरबारी एवं प्रजा प्रताप को ही अपना राजा बनाना चाहते थे। फिर भी महाराणा ने अपने पिता के आदेश का पालन किया, परंतु राणा उदय सिंह के मृत्यु के समय कुंवर जगमाल अपना राज्याभिषेक कराने में व्यस्त था, जिससे क्रोधित होकर मेवाड़ के सभी दरबारियों एवं प्रजा ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में ही कर दिया। दूसरी तरफ अकबर अपने राज्य का विस्तार करते हुए महाराणा प्रताप की ओर बढ़ रहा था, जिसके बीच कई राजपूत राजाओं ने अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए एवं कईयों ने अकबर से संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। परंतु महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकारने से मना कर दिया। महाराणा के शासन काल में सबसे रोचक तथ्य यह था कि अकबर बिना युद्ध के महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था, क्योंकि अकबर यह भली भांति जानता था कि महाराणा को युद्ध में हराना असंभव है। इसलिए अकबर ने समय समय पर अपने कई राजदूतों को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा, जिसमें सबसे पहले 1572 ईस्वी में जलाल खां को भेजा। फिर आमेर के युवराज मानसिंह, उनके पिता भगवंत दास एवं टोडरमल समेत तकरीबन 8 बार संधि प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में आमेर के युवराज मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगलों की तकरीबन 80,000 सेना एवं महाराणा प्रताप के 15,000 सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप की ओर से राजपूत, भील समुदाय एवं एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी लड़ रहे थे। यह युद्ध राजस्थान में गोगुंदा के पास हल्दी घाटी के संकीर्ण दर्रे के बीच लड़ा गया। युद्ध में महाराणा के जख्मी होने पर बिंदा के झालामान सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। इसी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक एक टांग जख्मी होने के बावजूद प्रताप की रक्षा के लिए
28 फीट का गहरा नाला पार कर मुगलों से राणा को सुरक्षित कर दिया। लेकिन इस छलांग में चेतक पूरी तरह से घायल हो गया और अपने प्राण त्याग दिए। कई इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, लेकिन सच तो यह है कि अकबर की इतनी विशाल सेना पर मुट्ठी भर राजपूत भारी पड़े। इस समय तक आधे से अधिक मेवाड़ अकबर के कब्जे में था। पुनः अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए 1 साल बाद 1577 ईस्वी को शहबाज खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना की टुकड़ी कुंभलगढ़ की ओर भेज दिया, जहां महाराणा प्रताप युद्ध में बचे सैनिकों के साथ थे। परंतु महाराणा प्रताप इस समय किसी प्रकार का युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि न तो उनके पास युद्ध लड़ने के लिए धन था और ना ही बड़ी सेना, जिसकी वजह से महाराणा को कुंभलगढ़ का किला त्याग कर अपने लोगों के साथ जंगल में शरण लेना पड़ा। इस बीच अकबर ने कई फौजें प्रताप के पीछे भेजी, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। अगले कुछ साल महाराणा के लिए काफी संघर्ष भरा रहा और कई दंत कथाओं के अनुसार इस बीच महाराणा प्रताप को घास की रोटी, कंदमूल तथा जंगली फल खाकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। फिर भी महाराणा प्रताप का आत्मविश्वास टस से मस नहीं हुआ और वे मातृभूमि की रक्षा के लिए चट्टान की भांति खड़े रहे। और कुछ समय बाद मेवाड़ के नगर सेठ भामा शाह ने अपना समस्त धन प्रताप को समर्पित कर दिया, जिसके बाद इस धन का उपयोग महाराणा ने अपनी सेना बनाने में किया और पूरी मजबूती के साथ दिवेर की ओर बढ़े, जहां 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ। दिवेर में अकबर ने अपने 2 मुख्य सेनापति को तैनात किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के बड़े बेटे अमर सिंह ने अहम भूमिका निभाई और दिवेर के पहले सेनापति सुल्तान खान को भाले के एक ही बार में समाप्त कर दिया एवं दूसरे सेनापति बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने तलवार से घोड़े सहित काट डाला। दोनों सेनापतियों के मरते ही 36,000 की मुगलिया सेना ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण भारत के इतिहास का सबसे बड़ा समर्पण था, जिसके बाद महाराणा ने कुंभलगढ़ को जीतते हुए चावंड, गोगुंदा समेत 36 मुगलिया किलों एवं ठिकानों पर अपना अधिकार जमा लिया। दूसरी तरफ अकबर 1585 ईस्वी के बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा गुजरात के विद्रोह को दबाने में उलझ गया। तब तक महाराणा की सेना ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों से मुक्त करवा दिया, जिसके कुछ ही साल बाद 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में शिकार दुर्घटना में लगी चोट के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर काफी दुखी हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने दादा राणा सांगा एवं उनके पूर्वज राणा कुंभा के भांति अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि को समर्पित कर दिया। उनकी नीतियां शिवाजी से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। आज भी महाराणा प्रताप को उनके शौर्य और पराक्रम के लिए पूरी दुनिया भर में याद किया जाता है। अगर आप भी महाराणा प्रताप को एक बेहतर राजा मानते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एवं इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।